So now we are going to talk about ogive. The other name of ogive is cumulative frequency curve. Okay? मैं इसको एक और वे भी बोलती हूँ, इसका एक और नाम है लेस देन मोर देन ग्राफ. लेस देन और मोर देन ग्राफ. इससे भी ऊपर एक बात जो आपको याद रखनी है इसके बारे में, दिस इज अ ग्राफिकल वे टू फाइंड आउट मीडियन. ये आपको बात याद रखनी मेनली, क्योंकि आपको टीचर कह सकता है कि थ्रू ओजाइव मीडियन फाइंड करके बताएं. चलिए हम एक सैंपल क्वेश्चन लें, मैंने आपके लिए ले रखा है. ये लीजिए, ये आ गया हमारा सैंपल क्वेश्चन. मार्क्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, और मुझे बोला जाता है कि इसका ओजाइव बना के दिखाओ. ठीक, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसके सबसे पहले जो मुझे काम करना है इसको लेस देन और मोर देन सीरीज में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा. अभी तक जो आप लोगों ने सीखा है जब प्रैक्टिकल सॉल्व करते हो कि लेस देन मोर देन से सीरीज में चेंज करते थे, है ना. अब हम सीरीज से लेस देन मोर देन में चेंज करेंगे. चलिए कैसे देखिए, लेस देन, मार्क्स लेस देन कैसे कन्वर्ट करेंगे. देखिए अब मैं लेस देन, बेटा जीरो तो नहीं कुछ लिख सकती, लेस देन जीरो तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो वो फ्रॉम वेयर विल आई स्टार्ट, लेस देन 5. तो आई विल से लेस देन 5. फिर मैं क्या लिखूंगी, लेस देन 10. सिमिलरली लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, 35 एंड 40. ठीक है बेटा जी. अब अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, ठीक है, अगर आपने कर लिए हैं प्रैक्टिकल्स तो आपको याद होगा कि लेस देन के केस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है. ये देखिए क्यूमुलेटिव, तो हम यहां पर अब CF बनाएंगे. जब भी आप लेस देन सीरीज कन्वर्ट करेंगे तो आप लेस देन के केस में फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे. तो आई एम श्योर यू नो हाउ टू क्यूमुलेट इट. एडिशन करते जाएंगे. कैसे, फर्स्ट रिमेन्स द सेम 4, add 6 into it becomes 10, 10 plus 10 20. समझ पा रहे हैं आप, 20 plus 10 30, 30 plus 25 is 55, 55 plus 22 77, 77 plus 18 95 एंड लास्ट में 5 ऐड करके बन गया 100. इसका मतलब इसका टोटल क्या है राजे, इसका टोटल है 100. दिस इज हाउ यू आर सपोज टू कन्वर्ट नॉर्मल सीरीज इनटू लेस देन सीरीज. समझ गए बेटा. अब हमें इसको मोर देन में कन्वर्ट करना है. बहुत बार तो टीचर्स आपको कह देते हैं, क्योंकि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है बेटा अगर आप लेस देन मोर देन दोनों करोगे तो टीचर कहते हैं कि हम आपको 3 मार्क्स देंगे, आप सिर्फ लेस देन से फाइंड करके दिखाओ मीडियन. तो बिफोर आई कैलकुलेट मोर देन, मैं आपको सबसे पहले लेस देन से आप कैसे मीडियन फाइंड कर सकते हो ये बनाना बताऊंगी. ठीक है, चलो. यहां लिया x, यहां ले लिया आपने y, ओरिजिन. नीचे क्या लेंगे हम, x x पर लेंगे मार्क्स, एंड हियर वी आर गोइंग टू टेक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया. मार्क्स कहां से बेटा, 5 10 15 20 25 30 35 40 लास्ट. ठीक है, इधर से कितने तक है. हाँ, अब हमने प्लॉटिंग करनी है बेटा ये नंबर CF. ठीक है, तो दिस रीचेस टिल 100, तो मुझे यहां से 100 तक नंबर्स लेने हैं. आई मे टेक 10 का गैप और आई मे टेक 20, सो वॉट एवर यू फील लाइक, लेट्स टेक इट 20 20 40 60 80 एंड 100. इसको मैं सर्कल कर देती हूं. ठीक हो गया. अब देखिए प्लॉटिंग क्या करनी है ध्यान से. 5 लेस देन 5 लिखा है. ठीक है बेटा. सो लेस देन 5 जो है वो कहां पे आ रहा है आपका, लेस देन के केस में 5 के अगेंस्ट आप 4 पर पॉइंट लगाएंगे. ठीक है ना. सो 5 इधर से, यानी इस तरफ से मार्क्स 5 और 4 पर यही कहीं होगा 4 पॉइंट लगा दिया. 10 के अगेंस्ट 10 इज फ्रॉम हियर
and 10 must be somewhere here. डॉट लगा दिया. 15 पर कितना पॉइंट लेना है बेटा? 20. So this will be 20 का लाइन यहीं कहीं आ रही है. ठीक है बच्चे. Now 20 के अगेंस्ट 30. 20 from this side and somewhere here. ठीक. 25 में क्या नंबर है बच्चा? 55. So 25 is 55. Maybe somewhere here, if I am not mistaken. Okay. 30 के against 77. So 30, I will take it from here. 77 must be here. हम अंदाजे से ले रहे हैं बेटा. 35. तो इधर से 95 जो है वो होगा इसके मिडिल में, यहाँ कहीं है ना. तो मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन लगा के देख लेती हूँ. और मैंने लेना है 35 पे. तो 35 मस्ट बी हियर. ठीक है. तो मैं अपना पेन यहाँ रख के आई विल जस्ट रिमूव दिस. चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ ले लेते हैं और इसको बाकी एरिया को रिमूव कर देते हैं. ठीक है जी. ओके, लेट्स मूव फर्दर. 40 के अगेंस्ट क्या है? 100. ये आ गया 100. अब मुझे करना क्या है? अब मुझे इन पॉइंट्स को डॉट्स को ज्वाइन कर देना है. ये फ्री हैंड ज्वाइन कर सकते हैं आप स्केल की मदद से भी कर सकते हैं. इस तरह से. अब ये डायग्राम तो बन गया, बट आर यू एबल टू फाइंड आउट वेयर इज मीडियन? आई डोंट थिंक सो. मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा. तो समझिए इसके लिए क्या करेंगे हम. कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन को हम कैसे फाइंड करते थे? हम लिखते थे m is equal to n upon 2th item. You remember? 2th term. That's the formula. यहाँ n कितना है? 100. So 100 upon 2th item will be 50th term. ठीक है बच्चों. 50th term जो है that is going to be in front of that is going to be the answer. तो 50 यहां से देखो और इसके सामने जो पॉइंट है ये आ रहा है ना पॉइंट. ठीक है. तो मैंने इसको नहीं लेना लाइन को, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए. ठीक है. तो हमने क्या करना है, इस लाइन को आप इस तरह से बना देंगे ये, और ये लाइन जब नीचे जहां भी जाती है वो आपका मीडियन होता है. सो 25 शुड बी योर मीडियन इन दिस क्वेश्चन. आप बात समझे? हो सकता है बेटे 25 की बजाय थोड़ा कम ज्यादा ही हो मीडियन आपका. इट मे बी क्लोज टू 24 और मे बी समवेयर 23. हमारे यहाँ क्यों 25 आ रहा है? क्योंकि हो सकता है मेरे पॉइंट्स जो है वो थोड़े आगे पीछे डिस्टर्ब हो. ये हो सकती है बात. आप मेरी बात समझ गए होंगे. सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट मीडियन. अगर आपको सिंगल किसी उससे भी बोला जाए, जैसे सिर्फ लेस देन और मोर देन से बोल दिया जाए. ठीक है. अब हम मोर देन से भी निकालते हैं तो हमें एग्जैक्ट जो है वो उससे भी पता चल जाएगा. चलिए अब मोर देन कैसे कन्वर्ट करना है समझते हैं. मोर देन 0 होता है क्योंकि मोर देन 0 कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स आए? सभी के मोर देन 0 है जी. तो हम यहाँ लिखते हैं मोर देन 0. फिर मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, 25, 30, 35 और एक और इंक्रीज हो जाता है इसमें 40. इसमें अब हमने क्या ढूंढना बेटा? इसमें फ्रीक्वेंसी देखिए कैसे लिखनी है. हम लिखते हैं CF लिखते हैं लिखने के लिए, लेकिन यहाँ CF नहीं होती. इसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी कैसे लेनी है बेटा? टोटल नंबर जो होता है बड़ा, ये आप सबसे पहले लिख दीजिए. कहने का मतलब मोर देन 0 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? सभी के तो हैं 100 के. बोले अच्छा मोर देन 5 कितनों के हैं? अब ये जो 4 है इनके तो लेस है, तो आपको 100 में से ये 4 को माइनस करना है. सो 100 माइनस 4 इज 96. आपको मेरी बात लॉजिक समझ में आया? दोबारा सुने. मोर देन 0 मार्क्स कितने बच्चों का है? सभी के मोर देन 0 आए हैं भाई. 100 बच्चों के सभी के मार्क्स मोर देन 0 आए. ठीक है जी. ओके. टीचर पूछती मोर देन 5 वाले कौन है? ये 4 तो नहीं है, इनके तो 5 से कम है, तो ये 4 आप इसमें से माइनस कर दीजिए. ऐसे ही बोला मोर देन 10 वाले कौन है? ये 6 भी नहीं है, तो अब आप 96 में से 6 भी माइनस कर दो. ऐसे ही आप 90 माइनस 10 करो 80, 80 माइनस 10 70, 70 माइनस 25. समझ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं हम? 45, 45 माइनस 22 23, 23 माइनस 18 क्या आएगा? 5.
लास्ट नंबर हमेशा 5 - 5 विल बी 0। अगर आपका आंसर ये मैच नहीं हो रहा, 0 नहीं आ रहा, तो आपने कुछ ना कुछ यहाँ माइनस में गड़बड़ की है। समझ गए बात को? चलिए अब प्लॉटिंग करें। अब आपसे मोर देन के लिए भी तो पूछ सकते हैं, सिर्फ मोर देन या दोनों टुगेदर। इसी ग्राफ में वो बनेगा बेटा। देखिए कैसे, 0 पर 100 पॉइंट लगाना है। इसको मैं थोड़े डिफरेंट कलर से ले लेती हूँ। 0 पर 100 पे डॉट लगा दिया। 5 के अगेंस्ट 96, 5 यहां से और यहां से 96, ठीक हो गया जी। 10 के अगेंस्ट 90, 10 फ्रॉम दिस साइड एंड 90 विल बी हियर, यही होगा। चलिए मैंने कुछ अंदाजे से लगा दिया। 15 के अगेंस्ट 80, सो 15 यहां से, हियर इज 80, ठीक है। 15 80, 20 70, तो 70 यहां से आएगा, यहां से 20 और यहां पर ये पॉइंट मिल गया। और ये जो बाकी की लाइंस है वो आप हटा दीजिए। बेटा जी ये आपको सिर्फ देखकर नहीं आएगा, आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 25 to 45, यू कैन सी दैट 25 और यहां से 45, तो इसका मतलब जो आंसर है वो 25 नहीं है, थोड़ा डेविएट हो गया ना। देखिए आंसर शुड बी 24। अच्छा मैं आपको बताऊंगी वेरीफाई भी आप कैसे कर सकते हैं। चलिए यहां लगा दिया। अब चलते हैं आगे। 30 के अगेंस्ट 23, सो 23 मस्ट बी समवेयर हियर, और यहां से ले लेंगे 30, ये डॉट आ गया। देन कम्स व्हाट, 35 के अगेंस्ट 5, 35 यहां से, 5 मस्ट बी वेरी क्लोज हियर, एंड 40 में 0 नीचे लग गया। अब आप इसको फ्री हैंड ज्वाइन करते जाएं। सॉरी, इस तरह से मैंने ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया ऐसे। अब ये पॉइंट जहां मीट करता है उस लाइन को जब आप नीचे ड्रैग करते हैं, वो वाला जो पॉइंट होता है, यानी 24 सीम्स टू बी द आंसर। मैच करें। चलो मीडियन निकालते हैं। n अपॉन 2th टर्म कितना आ गया था, 50। फिर इस पे फॉर्मूला लगेगा L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। याद है सबको? तो 50 कहां लाई करता है CF में, देखिए जी 50 लाई करता है यहां। तो आप क्या लेते हो, सेम अबव CF सेम F, ये आपकी कंसर्न क्लास आ जाएगी। ठीक कर रहे हैं हम सब? समझ में आ रही है हम क्या कर रहे हैं? ओके, 20 प्लस 50 माइनस CF कितना है 30, F सेम क्लास का होता है 25, गैप इज 5। ठीक है जी। सो ये नलिफाई कर लेते हैं, ये आ गया 20, ठीक है जी। 20 प्लस 20 अपॉन 5, सो ये 4 हो गया बेटा। ये देखो आंसर क्या आ गया, 24। मैच हो गया ना। तो हमारा ओजाइव के थ्रू आप क्या फाइंड करते हैं, मीडियन। दिस इज अ ग्राफिकल वे टू फाइंड आउट मीडियन। तो ग्राफिकल वे टू फाइंड आउट मीडियन, सो मीडियन इज, लिखेंगे आप, टीचर को बताएंगे मीडियन इज 24, और अपना साइड में इस तरह से सॉल्व करके भी देख लेंगे, सो दैट 6 मार्क्स पूरे मिल रहे हैं कि नहीं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओजाइव, ये यू मस्ट प्रैक्टिस। मेरे करने से नहीं आएगा, ये आपको खुद करने से आएगा। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।